अब देश के करोड़ों लोग जो दूसरी चिकित्सा पद्धतियों से इलाज करा रहे हैं वो भी, और जो आयुर्वेद के साथ साथ योगा पर, रामदेव पर यकीन करते हैं, वो भी उस घड़ी का इंतजार करेंगे जब रामदेव देश के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। और न सिर्फ माफी मांगेंगे, लेकिन अब 23 अप्रैल को अदालत क्या फैसला लेता है इस पर भी पूरे देश की नजर रहेगी। अब बाबा रामदेव ने देश की सुप्रीम अदालत में कहा कि भ्रामक प्रचार तो उत्साह में हो गया। अब बाबा रामदेव से यह पूछा जाना चाहिए कि आप इतना उत्साह लाते कहां से हैं, जहां उत्साह की ऊर्जा आपको देश की सबसे बड़ी अदालत के ना तो फैसलों को सुनने देती है, ना देखने देती है, और ना ही मानने देती है। इसलिए तो आपकी दो माफियों को देश की अदालत ठुकरा चुकी है, और आज फिर से अदालत ने ठुकरा दिया। अदालत ने तो आपके लिए आज यहां तक कहा कि आपका पिछला इतिहास ही खराब है, आप माफी भी दिल से नहीं मांग रहे हैं। यानी बाबा जी पहले तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। वैसे देश की सुप्रीम अदालत से कोई राहत तो नहीं मिली जिसकी उम्मीद आपने लगा रखी थी, इसलिए बाबा आज देश की अदालत में थे। लेकिन कल बाबा वृंदावन में थे, भगवान कृष्ण के दरबार में, जहां पर उन्होंने दर्शन किए। हालांकि जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बातचीत नहीं की। आज जब बाबा की माफी को कोर्ट ने नहीं माना तो एक बार फिर बाबा कल की ही तरह बिना मीडिया कर्मियों को कोई जवाब दिए निकल गए। लेकिन बाबा को अदालत ने कहा कि आप इतने नादान तो नहीं हैं। चलिए बाबा की इस नादानी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि उनको कानून का ज्ञान कम है। क्या सच में ऐसा है? बाबा 60,000 करोड़ की कंपनी चलाते हैं, लेकिन वो कहते हैं उनको कानून का ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं है। बाबा 100 से ज्यादा प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, लेकिन वो कहते हैं उनको कानून का ज्ञान कम है। बाबा 1 दर्जन से ज्यादा कंपनी को संचालित करते हैं, लेकिन वो कहते हैं उनको कानून का ज्ञान कम है। बाबा राजनीति, गैर राजनीतिक यात्राएं, रैलियां कर सकते हैं, लोगों को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं उनको कानून का ज्ञान कम है। बाबा हजारों करोड़ की कंपनी का मर्जर करते हैं, लेकिन वो कहते हैं उनको कानून का ज्ञान कम है। बाबा मीडिया हाउसेस चलाते हैं, लेकिन कहते हैं उनको कानून का ज्ञान कम है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाबा पीसी करके कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कानून नहीं जानते हैं, कम जानते हैं। बाबा रामदेव शेयर बाजार में आईपीओ ला सकते हैं, लेकिन उनको कानून का ज्ञान कम है। और अगर बाबा का कानूनी ज्ञान इतना कम है तो शायद उनके ज्ञान में आमूलचूल वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहां एक शेर याद आता है, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। तो बाबा जी, आपको ये ठोकरें नहीं लगी है, आपको सुप्रीम कोर्ट ने डंडे से हाका है, जिसकी चोट पर आप अब दंडवत होकर माफी वाला अनुलोम विलोम कर रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में गिरता है। ऐसा लगता है कि कुछ वैसा ही बाबा रामदेव के साथ हो रहा है। और आज आईएमए के पूर्व डायरेक्टर जयंत लेले इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस पर्टिकुलर केस की शिकायत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से की थी। जयंत लेले जी, इंडिया डेली पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयंत जी, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अभी तक बाबा जो कह रहे हैं कि उनको माफ कर दिया जाना चाहिए, कानून की अनभिज्ञता है, उन्होंने कानून को बहुत बारीकी से नहीं समझा और गलती से ये सारी चीजें हुई, आपको क्या लगता है बाबा रामदेव की दलील में कितना दम है? जयंत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? First of all, I am not Jayant. Get your facts right. ठीक है, हम आपसे दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो बाबा रामदेव को माफी तो नहीं मिली, लेकिन 23 अप्रैल को क्या होगा अब कोर्ट में ये देखने वाली बात होगी, जब अदालत में ये मामला फिर से सुना जाएगा।